नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साहित्य के विद्यार्थी यूट्यूब चैनल पर। प्रिय विद्यार्थी, उसके पहले के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने प्रकरण 1 सामान्य परिचय को बड़े अच्छे ढंग से पढ़ा और ये देखा कि जहां से प्रश्न एकदम बनते ही बनते हैं, जैसे प्रश्न कि प्राकृत की अब अंतिम भ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य का आविर्भाव, या फिर ये कथन कि उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता है, वैसे दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद समझा जाता था। ऐसे प्रश्नों को हम लोगों ने पढ़ा। उसके साथ साथ हम लोगों ने ये भी देखा कि एक नार ने अजरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया, किसकी पंक्ति? तो खुसरो की पंक्ति। हम लोगों ने देखा कि अगिन जो लाग नीर में कंदो जलिया झारी, उत्तर दक्षिण के पंडिता रहे विचारी विचारी, किसकी पंक्ति? तो यह कबीरदास की पंक्ति। हम लोगों ने देखा कि बाल चंद विद्यावही भाषा दुहि नहीं लगन दुज्जन हासा, किसकी पंक्ति? तो विद्यापति की पंक्ति। हम लोगों ने एक महत्वपूर्ण पंक्ति को देखा कि देसिल बैना सब जन मिठा ते तैसन जमपो हटा, अर्थात देसी भाषा बोलचाल की भाषा सबको मीठी लगती है, इससे वैसा ही अपभ्रंश मैं कहता हूँ। इन सब बातों को देखा और ये भी देखा कि विद्यापति ने दो प्रकार की भाषाओं की चर्चा किया है, एक पुरानी अपभ्रंश भाषा की तथा दूसरी बोलचाल की देसी भाषा की। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम प्रकरण 2 पढ़ेंगे। प्रकरण 2 का शीर्षक है अपभ्रंश काव्य। ठीक है। अच्छा, इसको पढ़ने के बाद लगभग हम लोग 40 से 50 वन लाइनर प्रश्नों को देखेंगे जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए, और उनको क्या हम सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं, और नहीं भी कर पा रहे हैं तो उनको हमें याद कर देना है, क्योंकि वो पुनः पूछे जा सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब देखिए, हम लोग देखिए फिर से कथन वही शुरू है। कह रहे हैं कि जब से प्राकृत बोलचाल की भाषा न रह गई, तभी से अपभ्रंश साहित्य का आविर्भाव समझना चाहिए। देखिए, हम लोग पढ़ते हैं ना पाली प्राकृत अपभ्रंश। ठीक है, मतलब पाली का जब थोड़ा सा अस्तित्व कम हुआ, समाप्त हुआ, तो प्राकृत, ठीक है, उभर के सामने आया। अब प्राकृत बोलचाल की भाषा ना रही तो उसके बाद क्या? अपभ्रंश है। तो अपभ्रंश अपभ्रंश जब समाप्त होगा, ठीक है, उसकी जो तीव्रता है वो कम होगी, तो हट सामने आएगा। तो आचार्य शुक्ल वही कह रहे हैं कि जब से प्राकृत बोलचाल की भाषा ना रह गई, तभी से अपभ्रंश साहित्य का आविर्भाव समझना चाहिए। पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। ठीक है। हम लोगों ने एक ट्रिक देखा था कि क्या? हम लोगों ने देखा था ग्रप, ठीक है, गप्र और दो दो, ठीक। हमने देखा था दोहा अगर पूछेगा तो उससे अपभ्रंश का बोध, गाथा अगर पूछेगा उससे प्राकृत का बोध। ठीक है, हम लोगों ने समझने के लिए इसको याद किया था, क्योंकि ये कंफ्यूजन वाले कुछ ऐसे बिंदु हैं जो परीक्षा में दबाव में हमसे गलत ही हो जाते हैं। ठीक है, उस परीक्षा की तैयारी के लिए उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग ऐसे सोचते चले। कह रहे हैं, अब देखिए, इस पुरानी प्रचलित काव्य भाषा में नीति, श्रृंगार, वीर आदि की कविताएं तो चली ही आती थी। जैन और बौद्ध धर्माचार्य अपने मतों की रक्षा और प्रचार के लिए भी इसमें उपदेश आदि की रचना करते थे। ठीक है। अब देखिए, यहाँ कह रहे हैं जो पुरानी प्रचलित काव्य भाषा थी, ठीक है, उस पुरानी प्रचलित भाषा में नीति, श्रृंगार, वीर आदि की कविताएं तो हो ही रही थी। उसके साथ साथ क्या था? उसमें बौद्ध धर्माचार्य अपने मतों की रक्षा और प्रचार के लिए भी इसमें उपदेश आदि की रचना कर रहे थे। ठीक। प्राकृत से बिगड़कर जो रूप बोलचाल की भाषा ने ग्रहण किया, वह भी आगे चलकर कुछ पुराना पड़ गया। ठीक है, मतलब प्राकृत से बिगड़कर जो रूप ग्रहण किया, वह भी आगे चल के क्या हो गया? बिगड़ गया और काव्य रचना के लिए रूढ़ हो गया। अपभ्रंश नाम उसी से चला, उसी समय से चला। ठीक है, मतलब प्राकृत बिगड़ा और काव्य रचना के लिए रूढ़ हो गया, और वह नाम क्या है? अपभ्रंश जो नाम था उसी समय से चला। ठीक है, पाली प्राकृत अपभ्रंश। ठीक है, ये क्रम हो गया। कह रहे हैं जब तक भाषा बोलचाल में थी, तब तक वह भाषा या देश भाषा ही कहलाती रही। जब वह भी साहित्य की भाषा हो गई, तब से उसके लिए अपभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा। मतलब ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमें ये बताया जा रहा है कि जैसे मान लीजिए बोलचाल की भाषा है तो उसे देश भाषा कहलाती रही, तब तक वह देश भाषा कहलाती रही। ठीक है, लेकिन जब वह साहित्य की भाषा हो गई तो उसे क्या है? उसके लिए अपभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा। और ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण कथन है। क्या? कि अगर हमसे एग्जाम में पूछ ले कि जब तक बोलचाल में थी, तब तक वह भाषा या देश भाषा कहलाती रही, जब वह साहित्य की भाषा हो गई तब उसके लिए अपभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा। यह कथन किस साहित्यकार का है या किस इतिहासकार का है? तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक है। अब देखिए,
यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते, ये जो भरत मुनि ने अपभ्रंश नाम ना देकर क्या कहा, यहाँ से प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा। कह रहे हैं भरत मुनि ने विक्रम की तीसरी सदी इनका समय बता रहे हैं, और हम लोग काव्यशास्त्र में दूसरी सदी पढ़ते हैं, तो कुल मिला जुला के जाने कि दूसरी सदी इनका समय ने अपभ्रंश नाम ना देकर लोकसभा को लोक भाषा को देश भाषा ही कहा। ठीक है, मतलब समझ रहे हैं। अब जैसे कई बार पूछा प्रश्न की भरत मुनि ने अपभ्रंश नाम ना देकर क्या कहा, तो देश भाषा कहा। ठीक है, भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या कहा, ठीक है, ऐसे भी पूछ सकता है कि अपभ्रंश नाम ना देकर लोक भाषा को क्या कहा, तो देश भाषा कहा। ठीक है, भरत मुनि देश भाषा। ठीक है, आप ऐसे जोड़ सकते हैं कि भारत देश से देश भाषा, भरत से देश जोड़ सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही आप तैयार कर सकते हैं, क्योंकि परीक्षा के दबाव में ये प्रश्न गलत हो जाते हैं हमसे। अब देखिए, ये परीक्षा में कई बार प्रश्न बना कि वर रुचि के प्राकृत प्रकाश में भी अपभ्रंश का उल्लेख नहीं है। ठीक है, हमसे ऐसे पूछा है कि प्राकृत प्रकाश किसका ग्रंथ है, तो वर रुचि का है। ठीक है, प्राकृत के व्याकरण से ये। अब देखिए अब देखिए, कह रहे हैं अपभ्रंश नाम पहले पहल बल्लभी के राजा धार सेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता गुहसेन विक्रमी संवत 650 के पहले को संस्कृत प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अपभ्रंश नाम पहले पहल कहाँ मिलता है, किसके शिलालेख में मिलता है, तो सबसे पहले जो है बल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। ठीक है, एक बात स्पष्ट हो गई कि अपभ्रंश जो नाम है वो पहले पहल कहाँ मिलता है, तो बल्लभी के राजा थे कौन, धारसेन द्वितीय, उनके शिलालेख में मिलता है। लेकिन फिर विद्यार्थियों आपसे पूछे कि अपभ्रंश का सबसे पहले प्रयोग किसने किया। ठीक है, जैसे आपसे पूछ ले एग्जामिनर कि अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, क्या पतंजलि ने किया या फिर हेमचंद ने किया। ठीक है, आपसे एग्जामिनर ऐसे पूछ ले प्रश्न कि अपभ्रंश शब्द का प्रयोग किसने किया। ठीक है, और मैं आपको चार विकल्प दे रहा हूं, पतंजलि, ठीक है, और कौन वररुचि, ठीक है, हेमचंद, ठीक, और एक चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान देना होगा ये प्रिय विद्यार्थियों कि अपभ्रंश शब्द का पहले पहल अगर कोई प्रयोग किया था तो वो पतंजलि ने किया था। यदि मैं सही हूं तो पतंजलि ने सबसे पहले क्या है, अपभ्रंश शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, अब देखिए आगे हमसे क्या बता रहे हैं किस ग्रंथ में किया था, तो महाभाष्य इनका ग्रंथ था, उस ग्रंथ में किया था। अब ठीक है, अब देखिए कह रहे हैं कि और उसने क्या किया, जैसे अपभ्रंश नाम पहले पहल शिलालेख में पूछे तो बल्लभी के राजा धार सिंह द्वितीय के शिलालेख में, लेकिन सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो पतंजलि के महाभाष्य में अपभ्रंश का सर्व प्रमाणिक प्रयोग हुआ है। पतंजलि ने अपभ्रंश का प्रयोग अपशब्द के समानार्थक रूप में किया था। ठीक है, लेकिन शिलालेख पूछे तो धार सिंह द्वितीय के शिलालेख में, जिसमें उसने अपने पिता गुहसेन को, ठीक है, उनके पिता थे गुहसेन, उनको क्या कहा, संस्कृत का भी प्राकृत का भी और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा। ठीक है, और उनका समय बताया है विक्रमी संवत 650 के पहले। ठीक, अब देखिए आगे क्या बताया जा रहा है हमसे, आगे कह रहे हैं कि भामह विक्रम की 7वीं शताब्दी सती ने भी तीनों भाषाओं का उल्लेख किया है, मतलब संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश तीनों भाषाओं का उल्लेख किया है। ठीक है, एकदम ध्यान से पढ़ते हुए चलेंगे। अब देखिए बाण ने हर्षचरित में संस्कृत कवियों के साथ भाषा कवियों का भी उल्लेख किया है। ठीक है, बाण ने क्या किया, हर्षचरित में संस्कृत कवियों के साथ साथ जो भाषा कवि थे उनका भी उल्लेख किया है। इस प्रकार अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी में रचना होने का पता हमें विक्रम की 7वीं शताब्दी में मिलता है। ठीक है, आप शुक्ल एक निष्कर्ष पे पहुंचे कि इस प्रकार अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी की रचना में होने का पता हमें कब चलता है, तो विक्रम की 7वीं शताब्दी में मिलता है। अब देखिए उस काल की रचना के नमूने बौद्धों की ब्रजयान शाखा के सिद्धों की कृतियों के बीच मिलते हैं। ठीक है, अब देखिए अब ये पंक्ति कई बार पूछा और इनकी रचनाओं से प्रश्न कई बार पूछा। देखिए सम्मत 990 में देवसेन नामक एक जैन ग्रंथकार हुए। देखिए एक बात स्पष्ट जानिए कि जैन ग्रंथकार कौन थे, देवसेन थे। ठीक है, आपको ये जानना होगा कि जैन ग्रंथकार कौन थे, तो देवसेन थे। ठीक है, आपको यह भी जानना होगा प्रिय विद्यार्थियों की इनकी रचना एक श्रावकाचार्य है, इसकी रचना इन्होंने कब की, तो 933 ईस्वी में की। जब आप 900 ठीक है 990 में से 57 घटाते हैं तो आपको एक चीज पता चलती है कि भाई साहब
933 ईस्वी आपके सामने सामने निकल कर आता है। ठीक है, तो एक चीज एकदम स्पष्ट जानिए, 933 ईस्वी में श्रावकाचार्य नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तो जैन ग्रंथकार देवसेन ने की। ठीक है, इसमें कुल कितने दोहे, ये भी प्रश्न बन चुका है, तो 250 दोहों की चर्चा है। ठीक है, 250 दोहों की चर्चा है। कह रहे हैं एक पुस्तक दोहों में बनाई थी। ठीक है, दोहों में बनाई थी, और कितने दोहे थे? 250 दोहे थे। अब देखिए, जिसकी भाषा अपभ्रंश का अधिक प्रचलित रूप लिए हुए है, जैसे मतलब जो जिसकी भाषा क्या अपभ्रंश का अधिक प्रचलित रूप लिए हुए है। और प्रिय विद्यार्थियों, ये जो पंक्ति है ना, ये परीक्षा में पूछा जा चुका है। क्या पंक्ति है? कह रहे हैं जोजिड़, ठीक है, जोजिड़ शासन भाषयु सो मई कहयऊ सारू, जो पालई सही भाव करी सो सरी पावई पारू। ठीक है, अब मैं कैसे याद किया हूं? मैं बस यही देखता हूं, जोजिड़ जोजिड़ शासन, ठीक है, यही देखता हूं जोजिड़ शासन, और तुरंत बताता हूं कि देवसेन। ठीक है, आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा। ठीक है, आप विद्वान नहीं बन सकते। ठीक है, आप एकदम किसी भी चीज को इस तरह रट नहीं सकते, तो आप बार बार अभ्यास से इस पे महारत हासिल कर सकते हैं। तो मेरी बात मानिए, बस ये ध्यान रखिए, जोजिड़ शासन हमें दिखेगा तो मैं देवसेन खोजूंगा विकल्प में कि क्या देवसेन कहीं दिख रहे हैं, और देवसेन जैसे ही मिलेंगे फिर हम लोग क्या है, रिलैक्स होके प्रश्न सही कर लेंगे। अब देखिए, जोजिड़ सासड़ भाषौ सो मई कहयऊ शारू, जो पालई सही भाव करी सो सरी पावई पारू। ये किसकी पंक्ति है? तो देवसेन की पंक्ति। किसकी पंक्ति है? देवसेन की पंक्ति। अब देखिए, अभी तक हम लोगों ने एक ग्रंथ देखा श्रावकाचार्य देवसेन की, अब देखिए दूसरा ग्रंथ क्या सामने आ रहा है, क्या कोई? अब देखिए, इन्हीं देवसेन ने दब्ब शहाव पयास, जिसका दूसरा नाम है द्रव्य स्वभाव प्रकाश। ठीक है, आपको ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है, दब्ब शहाव पयास का दूसरा नाम। ठीक है, तो द्रव्य शहाव प्रकाश नामक एक और ग्रंथ दोहों में बनाया। ध्यान दीजिएगा, इसकी भी रचना इन्होंने दोहों में की। ठीक है, जिसका पीछे से माइल धवल ने गाथा या साहित्य की प्राकृत में रूपांतर किया। ठीक है, मतलब अब देखिए, माइल धवल ने क्या किया? दोहों में रचना थी ये, दब शहाव प्रयास। अब देखिए, दब शहाव प्रयास क्या है? दोहों में रचना थी। माइल धवल ने क्या किया? साहित्य की प्राकृत में इसका रूपांतरण कर दिया। इसके पीछे तो जैन कवियों की बहुत सी रचनाएं मिलती है, मतलब बाद में, इसके बाद में जैन कवियों की बहुत सी रचनाएं मिलती हैं, जैसे श्रुति पंचमी कथा। ठीक है, श्रुति पंचमी कथा, और कौन? योगसार, जसहर चरीव, रय कुमार चरीव इत्यादि। ठीक है, और आपके मन में आ रहा होगा कि ये तो मैं देखा हूं कि रय कुमार चरीव किसका है? तो पुष्पदंत का है। जसहर चरीव किसका है? तो पुष्पदंत का है। ठीक है, योगसार किसका है? तो जोइंदू का है। ठीक है, आपके मन में ये चल रहा होगा। ठीक है, तो चलना भी चाहिए अगर आप एक अच्छे प्रतियोगी हैं। कह रहे हैं कि ध्यान देने की बात यह है कि चरित काव्य या आख्यान काव्य के लिए अधिकतर चौपाई दोहे की पद्धति ग्रहण की गई है। अब देखिए, बारीक प्रश्न है ये सब चीजें बारीक चीजें हैं जिनमें हमें एकदम ध्यान देना होगा। देखिए शुक्ल यहाँ ये बता रहे हैं ना कि भाई साहब आप ये ध्यान दीजिए ना कि चरित काव्य या आख्यान काव्य के लिए अधिकतर किस पद्धति का प्रयोग किया गया? तो दोहे, चौपाई दोहे की पद्धति को ग्रहण किया गया। अब देखिए, पुष्पदंत संवत 1029। ठीक है, अब देखिए ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में बनकर आया, पुष्पदंत का समय। ठीक है, 10वीं शताब्दी। ठीक है, अब देखिए इनका आदि पुराण और उत्तर पुराण चौपाइयों में है, और ये प्रश्न आ चुका है। ठीक है, इनका आदि पुराण और उत्तर पुराण किसमें है? चौपाइयों में है। ठीक है, ये एकदम ध्यान रखिए कि पुष्पदंत का आदि पुराण और उत्तर पुराण किसमें है? चौपाइयों में है। ठीक है, अब देखिए आगे। उसी काल के आसपास का जसहर चरीव, जिसका दूसरा नाम क्या है? यशधर चरित्र। ठीक है, यशधर चरित्र नाम है। रय कुमार चरित्र का दूसरा नाम नाग कुमार चरित्र है। 63 महापुरुष गुणावलंकार का दूसरा नाम महापुराण है। तो हमें ध्यान ये देना, हमसे कह रहे हैं उसी काल के आसपास का जसहर चरित्र भी चौपाइयों में रचा गया है जैसे। ठीक है, अब ये पंक्ति आपको ध्यान देना होगा किसकी पंक्ति है। आप अपनी पुस्तक के बगल में लिख लीजिए, ये पंक्ति पुष्पदंत की है। क्या लिख रहे हैं? बिड़ु धवलेण सैडु किम हल्लई, बिड़ु जीवेण देहु की चल्लई। ठीक है, बिड़ु जीवेण मुख को पावई, तुम्हारी सु किम अपई आवई। ठीक है, अब हमने क्या किया, कैसे याद किया? हमने बिड़ु, बिड़ु शब्द देखा, बिड़ु धवलेण, कौन? पुष्पदंत। बिड़ु धवलेण पुष्पदंत, बिड़ु जीवेण पुष्पदंत। ठीक है, बिड़ु धवलेण
जैसे आप ऐसे ध्यान रखिए, केवल ऐसे गोला कर लीजिए उस जगह और ऐसे ज्यों आए शब्द बीड़ु धवलेण, ठीक है, तो आप तुरंत बोलिए पुष्पदंत, ठीक है, आपको ऐसे ही याद करना होगा, ठीक है, ऐसे ही याद करना होगा, कोई और ट्रिक नहीं है कि आप ऐसे ही बस देखें, और क्योंकि इतनी पंक्तियां बार बार अभ्यास नहीं करेंगे तो गलती होने की संभावना 100% है, ठीक है। बिलु धवलेण बीड़ु जीवेण अगर पूछे तो किसकी पंक्ति है? पुष्पदंत की है। बीड़ु धवलेण बीड़ु जीवेण अगर पंक्ति पूछे, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी बीड़ु जीवेण शब्द, पुनः पंक्ति को पढ़ते हैं हम, जो कहे प्रिय विद्यार्थियों, अच्छा ये किस ग्रंथ में है, ठीक है, ये भी पूछ सकता है। तो ये जसहर चरियु यशधर चरित, ठीक है, यहाँ आप लिख लीजिएगा कि जसहर चरियु से है, जसहर चरियु से है। क्या? बिड़ु धवलेन सैडु किम हल्लई, बिड़ु जीवेण देहु किम चलई, बिड़ु जीवेण मुख को पावई, तुम्हारी सु ऋषु किम अपैयावई। ये पंक्तियां किसकी हैं? तो पुष्पदंत की हैं, हम पुस्तक के बगल में लिख लेंगे। अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि चौपाई दोहे की यह परंपरा हम आगे चलकर सूफियों की प्रेम कहानियों में, तुलसी के रामचरितमानस में तथा छत्र प्रकाश ब्रजविलास सबल सिंह चौहान के महाभारत इत्यादि के अनेक आख्यान काव्यों में पाते हैं। मतलब ये जो चौपाई दोहे की परंपरा है प्रिय विद्यार्थियों, यह सूफियों के प्रेम कहानियों में भी हमें देखने को मिलेगा। हमें तुलसी के रामचरितमानस में, छत्र प्रकाश ब्रजविलास सबल सिंह चौहान के महाभारत इत्यादि अनेक आख्यान काव्यों में भी हमें ये सारी चीजें मिलती हैं। अब देखिए कह रहे हैं बौद्ध धर्म विकृत होकर ब्रजयान संप्रदाय के रूप में देश के पूर्वी भागों में बहुत दिनों तक चला आ रहा था। एक बात हमसे स्पष्ट हो गई कि बौद्ध धर्म विकृत होकर ब्रजयान संप्रदाय के रूप में, मतलब देखिए बौद्ध धर्म विकृत हुआ तो किस संप्रदाय में परिवर्तित हुआ? ब्रजयान संप्रदाय के रूप में। और कहां पे ये बहुत दिन से चला आ रहा था? देश के पूर्वी भागों में बहुत दिनों से चला आ रहा था, ठीक है। इन बौद्ध तांत्रिकों के बीच वामाचार अपनी चरम सीमा को पहुंचा, ठीक है। इन बौद्ध तांत्रिकों के बीच क्या हुआ? वामाचार जो था अपनी चरम सीमा तक पहुंचा। ये बिहार से लेकर आसाम तक फैले हुए थे। प्रिय विद्यार्थियों, जब हम भारत के अपने प्यारे देश भारत को देखते हैं, ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हमारा प्यारा देश भारत है, ठीक। अब देखिए ये कहां से कहां तक फैले हुए थे, तो मान लीजिए यहाँ हमारा क्या हो गया, हमारी ये बिहार हो गया, बिहार से असम तक, ठीक है, यहाँ असम है। तो हम एक चीज देख रहे हैं कि बिहार से असम तक फैले हुए थे, कौन फैले थे? और सिद्ध कहलाए, यही जो बौद्ध थे ब्रजयानी संप्रदाय के पूर्वी भागों में बैठे, ठीक है, और यही आगे चल के जो बिहार से असम तक थे यही सिद्ध कहलाए, ठीक है। अब देखिए आगे कह रहे हैं कि 84 सिद्ध इन्हीं में हुए हैं जिनका परंपरागत स्मरण जनता को अब तक है, ठीक है। 84 सिद्धों किसमें हुए? सिद्धों की परंपरा में हुए, जिनका क्या है? परंपरागत स्मरण जनता को अब तक है। इन तांत्रिक योगियों को लोग अलौकिक शक्ति संपन्न समझते थे, ठीक है। ये क्या करते थे? ये अपने चमत्कार दिखाते थे, ठीक है, और तीर्थाटन पर स्नान इत्यादि का विरोध करते थे, ठीक है, और कहते थे कि घट के भीतर सब है। अब देखिए क्या हुआ, हुआ ये ना, परिणाम ये हुआ कि इन तांत्रिक योगियों को लोग अलौकिक शक्ति संपन्न समझते थे, ठीक है। ये अपनी सिद्धियों और विभूतियों के लिए प्रसिद्ध थे। कौन? सिद्ध, ठीक है। राजशेखर ने कर्पूर मंजरी में भैरवानंद नाम के एक ऐसे ही सिद्ध योगी का समावेश किया है। अब प्रिय विद्यार्थी यहाँ से प्रश्न बन सकता है, क्यों? क्योंकि जब ऐसे आपसे प्रश्न पूछ ले रहा है कि बंगला पद्मावत का बंगला अनुवाद किसने किया और किसने करवाया, तो ये प्रश्न क्यों नहीं पूछ सकता कि राजशेखर ने कर्पूर मंजरी में किस सिद्ध योगी, ठीक है, किस सिद्ध योगी का समावेश किया है, और नाम पूछ ले, ऑप्शन दे दे, भैरवानंद उस ऑप्शन में रहे तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? भैरवानंद। किसने किया? कभी ऐसे पूछ सकता है कि किस संस्कृत साहित्य के विद्वान ने अपने ग्रंथ में भैरवानंद नाम के एक सिद्ध योगी का समावेश किया, तो राजशेखर ने कौन सा ग्रंथ? कर्पूर मंजरी में। इस प्रकार जनता पर इन सिद्ध योगियों का प्रभाव विक्रम की 10वीं सदी से ही पाया जाता है। मतलब अब शुक्ल एक समय पर पहुंचते हैं कि जो, अगर हम देखें प्रिय विद्यार्थियों कि सिद्ध योगियों का प्रभाव कब है, तो विक्रम की 10वीं शताब्दियों से ही पाया जाता है। जो मुसलमान के आने पर पठानों के समय तक कुछ न कुछ बना रहा,
ठीक है। बिहार के नालंदा और विक्रमशिला नामक प्रसिद्ध विद्यापीठ इनके अड्डे थे। अगर हम देखें सिद्धों के अड्डे कौन से थे, तो बिहार का जो नालंदा था, हम लोगों ने अभी देखा प्रिय विद्यार्थियों कि बिहार से लेकर असम तक फैले हुए थे। तो नालंदा और विक्रमशिला नाम के प्रसिद्ध विद्यापीठ इनके अड्डे थे। बख्तियार खिलजी ने इन दोनों स्थानों को जब उजाड़ा तब से ये तितर बितर हो गए। अब देखिए यहाँ हम लोग जीएस के भी प्रश्न पढ़ रहे हैं कि नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट करने का काम किसने किया, तो बख्तियार खिलजी ने किया। ठीक है। बहुत से भोट आदि अन्य देशों को चले गए। ठीक है, बहुत से क्या है, भोट आदि अन्य देशों को चले गए। अब देखिए 84 सिद्धों के नाम। अब प्रिय विद्यार्थी टीजीटी किस में प्रश्न बनकर आया कि निम्न में से कौन योगिनी नहीं है, योगिनी से प्रश्न पूछा। ठीक है, आचार्य शुक्ल ने 3 योगिनियों की चर्चा किया है, जिसका ट्रिक है कमल। जिसका ट्रिक है क्या, कमल, मतलब कनकलापा, मणिभद्रपा और लक्ष्मीकरा। 3 योगिनियां थी, इनकी चर्चा आचार्य शुक्ल ने किया है। प्रिय विद्यार्थियों हम 84 सिद्धों के नाम को बहुत ध्यान से सुनेंगे और उसके बाद हम आज सिद्ध को तो समाप्त करके जाएंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, और कल की क्लास में हम लोग नाथ संप्रदाय गोरखनाथ को बड़े अच्छे ढंग से पढ़ेंगे और प्रश्नों को देखते हुए चलेंगे। ठीक है, एक अच्छी पढ़ाई, एक अच्छी ढंग से पढ़ाई की जो हमें परीक्षा में सफलता दिलाए, ऐसी पढ़ाई हम लोग करेंगे। अब देखिए 84 सिद्धों के नाम ये हैं, लुहिपा, लीलापा, विरूपा, डोभिपा, सबरीपा, सहरपा, कंकालिपा, मीनपा, गोरक्षपा, चौरंगपा, वीड़ापा, शांतिपा, तंतिपा, चमरीपा, खडकपा, नागार्जुन, कहड़पा, कर्णरिपा, थगनपा, नारोपा, सीलपा, तिलोपा, छत्रपा, भद्रपा, दोधंगीपा, अजागीपा, कालपा, दोभीमपा, कड़ंगपा, कमरीपा, देंगीपा, भदेपा, कुकरीपा, कुचपा, धर्मपा, महीपा, अचंतीपा, भल्लहपा, नलिनपा, भीषुकुपा, इंद्रभूति। ठीक है, अभी इसको ध्यान रखेंगे, इंद्रभूति, क्योंकि इसमें पा शब्द नहीं जुड़ा है। हमें लगेगा पूछ ले कि कौन 84 सिद्धों में नहीं है और इंद्रभूति भी हो ऑप्शन में, हमें लगे यही नहीं होगा। मेकोपा, कुटालीपा, कमरीपा, जालंधरपा, राहुलपा, घरवरीपा, धोकरीपा, मेदिनीपा, पंकजपा, घंटपा, जोगीपा, चेलुकीपा, गुंडरीपा, निगुणपा, जयानंद। ठीक है, जयानंद को भी हम ध्यान रखेंगे। चरपटीपा, चंपकपा, भिखनपा, भलीपा, कुमरीपा, चवरीपा, मणिभद्रपा जो योगिनी थी। अब यहाँ ध्यान रखेंगे हम योगिनियों पे, मणिभद्रपा योगिनी थी, कनकलापा योगिनी थी और लक्ष्मीकरा योगिनी थी। कलकलपा, कंतालिपा, धौरीपा, उदरीपा, कलापा, कपालपा, किलपा, सागरपा, सर्वभक्षपा, नागबोधिपा, दारिकपा, पुतलीपा, पहनपा, कोकालीपा, अनंगपा, लक्ष्मीकरा, समुद्रपा, भलीपा। प्रिय विद्यार्थियों आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान किसका था, तो आपको बताना होगा कि सर लुइपा का सबसे ऊंचा स्थान था। हम लोगों ने देखा, देखिए हमसे यहाँ प्रश्न कैसे बन सकते हैं, सिद्धों की संख्या प्रश्न बना हुआ है कि कितनी है, तो 84 सिद्ध है। ठीक है, हमसे पूछा सबसे ऊंचा स्थान किसका है, तो लुइपा का है। हमसे टीजीटी की इसमें प्रश्न पूछा कि निम्न में से कौन योगिनी नहीं थी। हम लोगों ने ऑप्शन में देखा कि 4 ऑप्शन थे, जिसमें 3 ऑप्शन में हमारे सामने था मणिभद्रपा, कनकलापा, लक्ष्मीकरा। ठीक है, और चौथा ऑप्शन था वही जो है नहीं था। ठीक है, हम लोगों ने देखा सिद्ध योगिनियों की बात करें तो हम लोगों ने एक ट्रिक बनाया कमल। ठीक है, कनकलापा, मणिभद्रपा और लक्ष्मीकरा ये 3 योगिनी थी। अब देखिए, अच्छा ये पा शब्द है, तो ये पा शब्द क्या है, आदरार्थक पाद शब्द है। ठीक है, आदर में यूज किए जाते हैं। इस सूची के नाम पूर्वा पर कालानुक्रम से नहीं है, इनमें से कई एक समसामयिक थे। मतलब ये जो सूची दी गई है ऐसा नहीं कि क्रम से बताया गया है। ठीक है, अब देखिए यहां से प्रश्न कह रहे हैं, ब्रजयान में जो योगी सिद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए वे अपने मत का संस्कार जनता पर भी डालना चाहते थे। ठीक है, ब्रजयान शाखा में जो योगी सिद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए वे क्या है, वे जैसे अब आपका कोई मत है तो आप जाहिर सी बात है उसका संस्कार, उस मत का प्रचार जनता पर भी डालना चाहेंगे। इससे वे संस्कृत रचनाओं के अतिरिक्त अपनी वाणी अपभ्रंश मिश्रित देश भाषा या काव्य भाषा में बराबर सुनाते रहे। ठीक है, अच्छा जैसे
अभी मान लीजिए हम भोजपुरी क्षेत्र से हों और हमें भोजपुरी वाले लोगों पर प्रभाव डालना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? क्या हम संस्कृत में लिखेंगे रचनाएं खड़ी बोली शुद्ध खड़ी बोली में? नहीं, हम लोग क्या करेंगे, उसकी तरफ रुख करेंगे कि जिससे उससे जनता का प्रभाव पड़े। तो वही किया सिद्धों ने भी, अपभ्रंश मिश्रित देश भाषा या काव्य भाषा में भी बनावट सुनाते रहे। अब देखिए उनकी रचनाओं का एक संग्रह पहले पहल महामहोपाध्याय, ठीक है, हर प्रसाद शास्त्री ने बंगला अक्षरों में बौद्ध गान दोहा दोहा के नाम से निकाला था। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये महत्वपूर्ण तथ्य है, ये परीक्षा में बन चुका है प्रश्न। बौद्ध ज्ञान दोहा का संपादन किसने किया? तो हर प्रसाद शास्त्री ने किया, बंगला अक्षरों में। ध्यान दीजिएगा, बंगला अक्षरों में बौद्ध ज्ञान दोहा के नाम से निकाला था। पीछे मतलब बाद में त्रिपिटकाचार्य राहुल संकृत्यायन जी भोट देश में जाकर सिद्धों की और बहुत सी रचनाएं लाए। सिद्धों में सबसे पुरानी सरह, जिनका नाम सरोज ब्रज भी नाम है, जिनका काल डॉक्टर विनय तोष भट्टाचार्य ने विक्रम संवत 690 निश्चित किया है। प्रिय विद्यार्थियों, यह प्रश्न बन सकता है, प्रिय विद्यार्थियों एकदम ध्यान से सुनिएगा, यह प्रश्न बन सकता है कि जो सरहपा है उनका समय जो है डॉक्टर विनय तोष भट्टाचार्य ने कितना माना? तो विक्रम संवत कितना माना? तो विक्रम संवत 690 निश्चित किया है। ठीक है, 690 निश्चित किया है। अब देखिए उसकी रचना के कुछ नमूने नीचे दिए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए कह रहे हैं उनकी रचना के कुछ नमूने नीचे दिए जाते हैं, मतलब सहरपा के रचना के कुछ नमूने आपको नीचे दिए जा रहे हैं। अब देखिए क्या कह रहे हैं, अंत साधना पर जोर और पंडितों को फटकार। ठीक है, अंत साधना पर जोर और पंडितों को फटकार। अब देखिए कौन सी रचना है? अब देखिए ये पंक्ति परीक्षा में कई बार प्रश्न बन चुका कि पंडित साल सत्य बखाड़ई, ठीक है, देहई रुद्ध बसंत न जाड़ई अमड़ा गमड़ न टीन विखंडई तो लज्जई भड़ई हौ पंडई। ठीक है, हम लोगों ने इसको क्या किया, हम लोगों ने देखा पंडीय पंडीय शब्द देखा। ठीक है, पंडीय साल सत्य बखाड़ई सहरपा। ठीक है, पंडीय साल सत्य बखाड़ई किस कौन? सहरपा। मेरे साथ दो बार बोलिए आपको याद हो जाएगा। पंडीय साल सत्य बखाड़ई पंक्ति किसकी है? तो सहरपा। पंडई पंडीय सल सत बखाड़ई देहि रुद्र बसंत न जाड़ई। ठीक है, पंडीय सल सत बखाड़ई देहि रुद्र बसंत न जाड़ई अमड़ा गमड़ र तीर्ण विखंडई टोण लज्जई भड़ई न पंडी। पंक्ति किसकी है? तो सहरपा। आपको बस पंडीय शब्द पे ध्यान देना होगा कि पंडीय सहल सत्य बखाड़ई। ठीक है, अब देखिए सहरपा की और पंक्ति कौन सी है? अच्छा, सहरपा की पंक्ति में एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, रवि और शशि शब्द का बार बार यूज है, रवि और शशि शब्द का। कह रहे हैं जहिमन पवन न संचरई रवि शशि नहीं पवेश तही बट चित्त विषाम करू सरेहे। ठीक है, सरेहे कहीं 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 उवेश घोर आधारे चंदमणि जिमि उज्जय करई परम महाशुभ एकु करे दुरीय अशेष हरे जीवंत जो नौ जरई सो अजरामर हुई गुरु उपएसे विमलई विमलमयी सो पर धरड़ा कोई। ठीक है, धरड़ा कोई। अब देखिए आपसे पूछे जहिमन पवन न संचरई रवि शशि नहीं पवेश, और ये पंक्ति पूछी जा चुकी है। प्रिय विद्यार्थियों आप इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा और अपने बगल में ऐसे लिख लीजिएगा, सहरपा की फास्ट रिवीजन के लिए आप जो है इसे प्रयोग कर सके अपने अस्त्र को। ठीक है, ये पंक्ति किसकी? जही मन पवन न संचरई रवि शशि नहीं पवेश। इनकी एक पंक्ति और आएगी उसमें भी रवि शशि है, तो आप ध्यान दीजिएगा। पंडीय सत्य बखाड़ई शब्द पूछे तो हम क्या बताएंगे? हम बताएंगे सर ये तो सहरपा की पंक्ति है। हमसे पूछे यही मन पवन संचरई रवि शशि नहीं पवेश और हम रवि शशि सुनते हुए तुरंत बताएंगे तो सहरपा की पंक्ति है। घोर अंधारे चंदमणि जिम उज्जय करिए परम महाशुभ। ठीक है, दुरी अशेष हरई जीवंत जो नौ जरई सो अजरा मर हुई गुरु उप ऐसे विमल मई सो पर धरड़ा कोई। ठीक है, ये भी पंक्ति किसकी है? अब देखिए अभी तक हम देखे कि ये अंतर साधना पर जोर और पंडितों को फटकार लगाने का काम सहरपा ने किया। अब देखिए दक्षिण मार्ग छोड़कर वाम मार्ग ग्रहण का उपदेश देखिए, दक्षिण मार्ग छोड़कर वाम मार्ग ग्रहण का उपदेश देखिए। कह रहे हैं नाद न बिंदु न रवि शशि नाद न बिंदु
न रवि न शशि मंडल। अब देखिए हम लोगों ने कहा था ना रवि और शशि शब्द का फिर यूज करेंगे। चिय रा सहाबे मुकल, उजू रे उजू छाड़ी माँ लेहुरे बंक, नी अहि बोही माँ जाहू रे रंक। ठीक है, हमसे पूछे नाद न बिंदु न रवि शशि मंडल, ये पंक्ति किसकी है? तो हम लोगों ने देखा था सर, हमसे पूछेगा पंडित सल सत्य बखाड़ई, तो तुरंत हम विकल्प में सारपा को खोजेंगे। हमसे सर पूछेगा कि जह मन पवन न संचरे रवि शशि शब्द यो दिखेगा, हम सारपा को खोजेंगे। हमसे अगर पूछेगा सर कि नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल और हमें फिर रवि शशि शब्द देखा तो हम सारपा को विकल्प में खोजेंगे। ठीक है, तो हमारी ये पंक्तियां सही हो जाएंगी। अब देखिए क्या कह रहे हैं, लुहिपा या लुइपा के गीतों का कुछ उदाहरण, इनका समय बता रहा है संवत 830 के आसपास। ठीक है, अब देखिए हमें ध्यान देना होगा प्रिय विद्यार्थियों की डॉक्टर विनय तोष भट्टाचार्य ने सारपा का समय संवत 690 निश्चित किया है। ये जान लीजिए, ये प्रश्न कभी भी बन सकता है। अब देखिए कह रहे हैं लुइपा या लुइपा के गीतों का कुछ उदाहरण देखिए। कह रहे हैं कावा का आ तरुवर पंच विड़ाल, ठीक है, ये पूछा जा चुका है। का आ तरुवर पंच विड़ाल पंक्ति, चंचल चिय पैठो काल, दिठ करीय महासु परिमाण, लुई भड़ई गुरु पुछई जान। ठीक है, हमने बस इतना देखना, कावा तरुवर पंच विड़ाल। ठीक है, पंच विड़ाल शब्द का यूज है, हम देखेंगे पंच विड़ाल में 5 चीजें आती हैं और हम देखेंगे उसमें पंच विड़ाल में बौद्ध धर्म में निरूपित जो 5 प्रतिबंध है वही पंच विड़ाल है, जिसमें आलस्य है, ठीक है, आलस्य है, हिंसा है, काम है, चिकित्सा है और मोह है। ठीक है, देखिए आलस्य है, हिंसा है, काम है, चिकित्सा और मोह है, ये पंच विड़ाल है जिन्हें हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमें देखिए कहीं दिखे कावा तरुवर पंच विड़ाल पंक्ति पूछे तो हम बता देंगे तुरंत, भाई साहब ये तो लुहिपा की है। दिठ करिए महासु परिमाण लुई भड़ई। अब देखिए लुई लुहिपा यहाँ से ध्यान रख लीजिएगा, गुरु पुछई जान। अब देखिए एक इनकी पंक्ति है, अब जैसे रुई है, आप सोचिए रुई, रुई से सोचिए, मतलब लुइपा रुई से सोचिए और कहे जिसने लुई, ऐसे आपको लग रहा है लुई, जल्दी इसको बोले आपको लगेगा रुई। अब देखिए भाव न हुई अभाव जा रही, हाँ भाव न हुई अभाव जाई, मतलब रुई का कोई भाव नहीं है, ऐसे आप सोचिए रुई का कोई भाव नहीं। भाव न हुई अभाव जाई, आईस संबोहे को पति आई, लुई भड़ई बट दुलख बिड़ाड़, तीय धाय बिलसई अहि लागेड़ा। ठीक है, भाव न हो या भाव न जाने, जब हमसे पूछता हम तुरंत कहते हैं ओहो ये तो रुई लुई लुई पा। हमसे अगर पूछे प्रिय विद्यार्थियों कहावा तरुवर पंच विड़ाल, का आ तरुवर पंच विड़ाल, तुरंत हम बताएंगे कि भाई साहब ये किसकी पंक्ति है। ठीक है, तो ये पंक्ति किसकी है? हाँ, ये पंक्ति जो है लुइपा की है। अब देखिए हमसे पूछे विरूपा, विरूपा संवत 900 के लगभग की वारुड़ी प्रेरित अंतर्मुख साधना की पद्धति देखिए। वारुड़ी वारुड़ी प्रेरित अंतर्मुख की साधना विरूपा की है। अब बस हमको वारुड़ी शब्द ध्यान रखना है, विरूपा। ठीक है, अब देखिए ये विरूपा शब्द ऐसे नहीं मिला हुआ है, बस ई की मात्रा नहीं है, बस आप सोचे रहिए, आपको बस किसी तरह प्रश्न सही करना है। कहे कि सहजे थिर करी वारुड़ी साध, ज्यों दिखे वारुड़ी विरूपा, खोजिए विकल्प में। अजरा मर हुई दिठ कांध, दशमी दुआरत चिन्ह दिखाइया, आइल गराहक अपड़े बहिया, 64 घड़ी देठ पसारा, पैठल गराहक नहीं निसारा। प्रिय विद्यार्थियों आपको ज्यों दिखे कि सहजे थिर करी वारुड़ी साध, आपसे दिखे कि तो यही लिख लीजिएगा वारुड़ी इक्वल टू विरूपा, आपको तुरंत याद आ जाएगा वारुड़ इक्वल टू विरूपा, मतलब भाई साहब ये तो विरूपा की पंक्ति है। आपको बस पहली पंक्ति ध्यान देना होगा कि सहजे थिर करी वारुड़ी साध। ठीक है, और आप तुरंत एक प्रश्न सही कर लेंगे। अब देखिए काहड़पा की क्या पंक्ति है, काहड़पा के विषय में लिख रहे हैं कि काहड़पा की वाणी के कुछ खंड नीचे उद्धृत किए जाते हैं। आप देखिए एक कर्ण की जय मंत्र तंत्र, ठीक है, ऋ धरणी लई कीड़ी करंत, ऋ घर ऋ जाब मज्जई ताब किड़ पंचवड़ बीड़जई, जिमिड़ोड़ बिलजई पाड़ी एहितिमी पानी जिमिड़ोड़ जिमिलोड़ बिलजई पाड़ी एहितिमी घरड़ी लईचित, समरस जई तख खड़े जई पुड़ी ते
समन्वित, ठीक है। प्रिय विद्यार्थियों, आप कैसे याद करेंगे? देखिए ड ड शब्द बार बार आया है, ठीक है। ड ड शब्द बार बार आया है तुरंत, और देखिए कहड़पा में भी ड शब्द है। आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं, बस आपको सही करना है। बस आपको दिखे एक एक एकक कड़य, ठीक है। एक रई की जय मंत्र तंत्र। अब देखिए कि जय शब्द से एक 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 शब्द से आप ध्यान रख सकते हैं कि ये काणपा की पंक्ति है, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहे हैं, ब्रजयानियों की योग तंत्र साधनाओं में मध्य तथा स्त्रियों का विशेषता है डोमनी रजकी आदि का अबाध सेवन एक आवश्यक अंग था, ठीक है। और यही कारण बनता है कि जब नाथ पंथी इनसे अलग होते हैं, ठीक है। मतलब ब्रजयानियों की योग तंत्र साधना में पता है मध्य, ठीक है। आप मांस खाइए, मदिरा पीजिए, स्त्री का सेवन कीजिए, ये आवश्यक अंग के रूप में थे, ठीक है। सिद्ध कहड़पा डोमनी का आह्वान गीत इस प्रकार करते हैं। अब देखिए डोम्बी शब्द ध्यान रखिएगा, अगर डोम्बी शब्द आपको कहीं दिखे तो ये समझ जाइएगा कि ये कहड़पा की पंक्ति है, डोम्बी शब्द, ठीक है। अब देखिए कह रहे नगर नगर बाहिरे डोम्बी तोहरी कुड़िया छई छुई जाई सो बाह नड़िया आलो डोम्बी तोय सम करीब मसांग निगिड़ कण कपाली जुई लाग, ठीक। 100 पद्मा 64 पाखुड़ी चढ़ी तड़ी चढ़ी नाचई डोम्बी बापुड़ी। अब देखिए डोम्बी शब्द यहाँ भी आया, ठीक है। हालो डोम्बी तो पुछमी सद्भावे ऐससी जासी डोम्बी काहरी नावे। जैसे आपसे ये पंक्ति पूछ ले और कह दे कि इसमें सिद्धों ने किस बात का उल्लेख किया है, तो आपको बताना होगा सिद्ध कहड़पा ने डोमनी का आह्वान गीत इस प्रकार किया है, ठीक है। अब देखिए आगे की पंक्ति में भी देखिए डोम्बी शब्द आएगा, तुरंत आप बताइएगा कि ये तो अरे ये तो कहड़पा की पंक्ति है। गंगा जमुना माजे बहरी ननाई, ठीक है। ये पंक्ति एक बार केवल पहली पंक्ति से प्रश्न पूछिए, गंगा जमुना माजे रे बहई नाई, ये पंक्ति किसकी है? ताही बुड़िलिल मातंगी पोइला लीले पार करे बाहतु डोम्बी बाहलो डोम्बी बाट त भइल उछारा सदगुरु पाए पय जाब जाइब पुणी जिड़ उरा, ठीक है। अब देखिए डोम्बी शब्द आपको मिला कहीं? हाँ सर मिल गया, ठीक है। डोम्बी शब्द हमें मिल गया, बस हम जान जाएंगे ये कहड़पा की पंक्ति है और हम यहाँ लिख लेंगे कहड़पा, ठीक है। हमें प्रश्न सही करना है, हमें विद्वान नहीं बनना, हमें प्रश्न सही करना है और हम सही करके आएंगे परीक्षा में। अब देखिए कह रहे का नावड़ी खटी मन करियाल सदगुरु बड़े घर घर पतवाल चीय थिर करी गहूर नाई अन्न उपाय पाण जाई, ठीक है। ये भी पंक्ति किसकी है? ये भी जो है कहड़पा की पंक्ति है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, कपालिक जोगियों से बचे रहने का उपदेश, ठीक है। कपालिक जोगियों से बचे रहने का उपदेश घर में सास ननद आदि देती रहती थी पर वे आकर्षित होती थी जैसे कृष्ण की ओर गोपियां होती थी। मतलब समझ रही हैं? समझ रहे हैं? कापालिक जोगियों से बचे रहने का उपदेश जो है घर में सास ननद आदि देती थी। मतलब सास ननद क्या है? कापालिक जोगियों से बचने का उपदेश देती थी, लेकिन फिर भी क्या है? आकर्षित होती थी। अब ये पंक्ति किसकी है? तो यह भी कहड़पा की पंक्ति है। आपसे पूछे क्या कि राग देश मोह लाई छार परम भीख लवई मुक्ति हार मारी सासु नणनंद घरे साली माँ मारिया कहड़, ठीक है। कहड़ भइल कबारी। अब कहड़ शब्द आ गया, आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। कहड़ शब्द आपको मिल गया, तुरंत आप प्रश्न सही कर लेंगे। अब देखिए थोड़ा घट के भीतर का बिहार देखिए, ठीक है। ये भी कहड़पा की पंक्ति, घट के भीतर, ठीक है, का विहार आप देख लीजिए। अब इस पंक्ति में कह रहे हैं क्या कि नारी शक्ति दिय धरिय खदे अनह डमरू बाजई वीर नादे काढ़ कपाली जोगी पैठ अचारे दे न अरि विहरई एकारे। अब कांड शब्द आपको दिख गया, तुरंत आप कहेंगे ओहो कहड़पा की पंक्ति। देखिए इन दोनों पंक्ति में कर्ण कांड शब्द दिख गया। अब देखिए कुक्करिपा की पंक्ति है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आप ऐसे ध्यान रखिए, ठीक है। इसी ढंग का कुक्करिपा संवत 900 के उपरांत का एक गीत लीजिए, ससुरी नींद गेल बहुड़ी जा गई, ठीक है। अब नींद आपकी चली गई, नींद चली गई, ससुरी नींद गेल बहुड़ी जा गई, कानिट चोर नीलका गई मा गई दिवसई बहुड़ी काढ़ई डरे भाई रति भैले कामुरी जाए,
ठीक है, आपकी नींद चली गई है। और ये पंक्ति किसकी है? कुक्करीपा की है। कुक्करीपा की है। ससुरी नींद गेल बहुड़ी जा गई। ठीक है, ससुरी नींद गेल बहुड़ी जा गई पंक्ति पूछे तो कुक्करीपा की है। ठीक है, आपको पंक्ति सही करना है। ससुरी नींद गेल बहुड़ी जा गई, कुक्करीपा, कनेक्ट करिए। ठीक है, अब देखिए रहस्य मार्गियों की सामान्य प्रवृत्ति के अनुसार सिद्ध लोग अपनी वाणी को ऐसी पहेली के रूप में भी रखते थे जिसे कोई बिरला ही बूझ सकता था। सिद्ध तांतिपा की अटपटी वाणी सुनिए, तांतिपा भाई की अटपटी वाणी सुनिए। ठीक है, क्या कह रहे हैं? बेग संसार बाढ़ जाए। तांतिपा कह रहे हैं भाई साहब कि बेग संसार बाढ़ हिल जाए, दुहिल दूध के बेटे समाए, बलद बियाल गौआ बाजे पिटा दुही इतना साझे, जो सो बुझी सो धनी बुद्धि, जो सो चोर सोई साधी, निते निते पियाला सीहे समझूझई, ढेढ़ पार एर गीत बिरले बूझे। ठीक है, तांतिपा की अटपटी वाणी सुनिए और आप ये समझ जाइए कि रहस्य मार्गियों की समान प्रवृत्ति के अनुसार सिद्ध लोग अपनी वाणी को ऐसी पहेली के रूप में रखते थे जिसे कोई बिरला ही समझ सकता था। ठीक है, आपको मिल जाए बेग संसार बाढ़ ही जाई पंक्ति तांतिपा। ठीक है, तांतिपा बेग संसार बाढ़ जाए। ठीक है, आप ऐसे याद कर सकते हैं जो वेग संसार है, संसार किसकी तरफ जा रहा है? तंत्र की तरफ जा रहा है, तांतिपा। ठीक है, आप ऐसे याद कर लीजिए भाई, याद कर लीजिए, बात मानिए, विद्वान मत बनिए, याद कर लीजिए, परीक्षा में सही हो जाए कि वेग संसार बाड़ी हिल जाए। ठीक है, पंक्ति किसकी है? तो तंत्र की तरफ जा रहा है, तांतिपा। ठीक है, तांतिपा। ससुरी नींद गेल गई भाई, कुकरीपा। ठीक है, कनेक्ट करिए, तुरंत कनेक्ट करिए। डोंबी शब्द दिखे तो कहिए कहड़पा की पंक्ति है, कहीं दिखे रवि शशि शब्द दिखे तो कहिए सहरपा की पंक्ति है। मतलब ऐसे भाव न होई अभाव न जाने, भाव न होई रुई माने लुई पा। ऐसे कनेक्ट करिए, बार बार पढ़िए, अभ्यास करिए, परीक्षा में प्रश्न आपके सही ही होंगे। अब देखिए बौद्ध धर्म ने जब तांत्रिक रूप धारण किया तब उसमें 5 ध्यानी बुद्धा और उनकी शक्तियों के अतिरिक्त अनेक बोधिसत्वों की भावना की गई जो सृष्टि का परिचालन करते हैं। ठीक है, ब्रजयान में आकर महाशुकवाद का प्रवर्तन हुआ। ठीक है, मतलब महाशुकवाद का प्रवर्तन कहां से हुआ? ब्रजयान में आकर। ठीक है, महाशुकवाद का प्रवर्तन हुआ। अब देखिए प्रज्ञा और उपाय के योग से इस महाशुक दशा की प्राप्ति मानी गई। कैसे कैसे इस महाशुक दशा प्राप्त कर सकते हैं? प्रज्ञा और उपाय के योग से। इसे आनंद स्वरूप ईश्वरत्व ही समझिए। ठीक है, इसे क्या समझिए? आनंद स्वरूप ईश्वरत्व ही समझिए। अब देखिए यहाँ प्रश्न आने वाला है, कह रहा है कि निर्वाण के 3 अव्यय ठहराए गए। सुविम। ठीक है, हमने एक ट्रिक बनाया, सुविम। निर्वाण के 3 अव्यय कौन से हैं? सुविम है। सुविम का क्या मतलब है? शून्य विज्ञान महाशुक। ठीक है, पहले हम लोग से शून्य, फिर हम लोगों ने विज्ञान का सहारा। ठीक है, अब हम लोग क्या? महाशुक, एकदम एसी चल रहा है। पहले हम लोग थे शून्य, अब देखिए फिर विज्ञान का सहारा और महाशुक। ठीक है, शुभिम ट्रिक ध्यान रख सकते हैं। निर्वाण के 3 अव्यय। देखिए परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आते हैं, आपसे पूछ लेगा निम्न में से कौन निर्वाण के 3 अव्यय नहीं है, या निर्वाण के अवयवों की संख्या कितनी है। ठीक है, ऐसे आपसे पूछ सकता है, या निम्न में से कौन निर्वाण का अव्यय है। देखिए उपनिषद में तो ब्रह्मानंद के सुख के परिणाम का अंदाजा करने के लिए उसे सहवास सुख से 100 गुना कहा गया था। ठीक है, कह रहे हैं उपनिषद में तो ब्रह्मानंद के सुख के परिणाम का अंदाजा करने के लिए उसे सहवास सुख से 100 गुना कहा गया था। ठीक, पर ब्रजयान में निर्वाण के सुख का स्वरूप ही सहवास सुख के समान बताया गया। ठीक है, अब देखिए शक्तियों सहित देवताओं के युग नद स्वरूप की भावना चली और उनकी नग्न मूर्तियां सहवास की अनेक अश्लील मुद्राओं में बनने लगी। ठीक है, जो कहीं कहीं अब भी मिलती है। अब देखिए रहस्य या गुह्य की प्रवृत्ति बढ़ती हुई और गुह्य समाज या श्री समाज स्थान स्थान पर होने लगे। ऊंच नीच कई वर्ण की स्त्रियों को लेकर मद्यपान के साथ अनेक बीभत्स विधान ब्रजयानियों की साधना के प्रधान अंग थे। सिद्धि प्राप्ति के लिए किसी स्त्री का योग या सेवन आवश्यक था। ठीक है, और इसी को क्या कहते थे? जिसे शक्ति योगिनी या महामुद्रा कहते थे। जैसे परीक्षा में अगर प्रश्न बना है महामुद्रा की अवस्था क्या थी, ठीक है, इसी को शक्ति योगिनी। अब आपसे पूछ ले शक्ति योगिनी की अवस्था क्या थी, तो सिद्धि प्राप्ति के लिए किसी स्त्री का योग या सेवन आवश्यक। ठीक है, या आप ऐसे कह सकते हैं कि स्त्री का संसर्ग, सतसर्ग। ठीक है, संसर्ग। अब देखिए इसमें
कोई संदेह नहीं कि जिस समय मुसलमान भारत में आए उस समय देश के पूर्वी भागों में मतलब बिहार, बंगाल, उड़ीसा में धर्म के नाम पर दुराचार फैला था। रहस्यवादियों की सार्वभौम प्रवृत्ति के अनुसार ये सिद्ध लोग अपनी वाणियों के सांकेतिक दूसरे अर्थ भी बताया करते थे, जैसे कावा, तरुवर, पंच बिड़ाल हम लोगों ने देखा था। ये किसकी पंक्ति है? तो लुइपा की है, जिनका जो है 84 सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ स्थान है। ये भी प्रश्न बन चुका है। और हम लोगों ने देखा था भाव न हुई अभाव न जा रही। ठीक है, अब देखिए कह रहे हैं क्या कि पंच विड़ाल बौद्ध शास्त्र में निरूपित पंच प्रतिबंध हम लोगों ने अभी चर्चा किया था। इसका क्या? आलस्य, ठीक है, हिंसा, ठीक, काम, चिकित्सा और मोह। आप कैसे याद करेंगे? देखिए आलसी व्यक्ति कामी होता है, आप ऐसे याद कर सकते हैं। आलस्य काम, अब काम जब बढ़ता है आदमी हिंसा करता है। अब देखिए हिंसा करेगा तो चिकित्सा के, ठीक है। अब आलस्य काम मोह, ठीक है, आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। आलस्य से काम, काम आया आदमी के अंदर, मोह होगा, मोह। अब आप हिंसा, और हिंसा के बाद आप कहा जाएंगे? चिकित्सा के पास, ठीक है। तो आप ऐसे जोड़ सकते हैं। आप सीधे ऐसे याद कर सकते हैं कि क्या? मोह, काम, आलस्य, मतलब जिसके अंदर मोह है तो काम की तरफ रुख हुआ, रुख किया तो फिर आलस्य बढ़ा, आलस्य बढ़ा, ठीक है, हिंसा हुई तो चिकित्सा। अब ऐसे ध्यान रखिए बस, क्या? आलस्य, हिंसा, काम, चिकित्सा, मोह, ये क्या है? पंचविड़ाल है। ध्यान देने की बात यह है कि विकारों की यही 5 संख्या निर्गुण धारा के संतों और हिंदी के सूफी कवियों ने ली। ध्यान दीजिए, यहाँ महत्वपूर्ण है। शुक्ल जी ने जब कह दिया कि ध्यान देने की बात यह है, तो आप भी ध्यान दे दीजिए। क्या? कि ध्यान देने की बात यह है कि विकारों की यही 5 संख्या निर्गुण धारा के संतों और हिंदू के सूफी कवियों ने ली है। ठीक है, ध्यान देने की बात क्या है कि विकारों की यही 5 संख्या निर्गुण धारा के संतों और हिंदू के सूफी कवियों ने भी ली। हिंदू शास्त्रों में विकारों की बधी, अब देखिए हिंदू शास्त्रों में विकारों की बधी संख्या कितनी है? अब जैसे पूछ सकता है हिंदू शास्त्रों में विकारों की संख्या कितनी है, तो 6। ठीक है, ये गलत हो सकता है। आप ये मत सोच लीजिएगा कि पंच बिड़ाल जो विकार है वो 5 है। ध्यान, हिंदू शास्त्रों में विकारों की संख्या 6 है। अब देखिए कह रहे गंगा जमुना माजे बही रे नाई, ये पंक्ति किसकी है? तो हम लोगों ने देखा था गंगा, डोम्बी शब्द आया था इसके बाद वाली पंक्तियों में। हम तो याद रखेंगे कि गंगा जमुना माजे बही रे नाई कहड़पा की पंक्ति है। किसकी पंक्ति है? कहड़पा की पंक्ति है। अब देखिए इड़ा पिंगला के बीच, ठीक है, इड़ा पिंगला के बीच सुषमिड़ा नारी मार्ग के द्वारा शून्य देश की यात्रा, इसी से वे अपनी वाणियों की भाषा को संधा भाषा कहते थे। और ये प्रश्न बन चुका है कि सिद्धों की भाषा क्या थी? संधा भाषा सी। ठीक है, अब इसको किसने बताया? तो डॉक्टर विनय तोष भट्टाचार्य बुद्धिस्ट एसोटेरियम ने बताया। अब देखिए मतलब एक चीज हम लोगों ने देखा कि विनय तोष भट्टाचार्य ने सिद्धों पे काम किया था और सहरपा का समय कितना बताया था? 690 विक्रमी, मतलब संवत 690। अब देखिए ऊपर ऊपर उद्धृत थोड़े से वचनों से ही इसका पता लग सकता है कि इन सिद्धों द्वारा किस प्रकार के संस्कार जनता में इधर उधर बिखेरे गए थे। ठीक है, तो कह रहे ऊपर उद्धृत थोड़े से वचनों से आप ये जान सकते हैं कि सिद्धों द्वारा किस प्रकार के संस्कार जनता में इधर उधर बिखेरे गए थे। जनता की श्रद्धा शास्त्र विद्वानों पर से हटाकर अंतर्मुख साधना वाले योगियों पर जमाने का प्रयत्न सरह के इस वचन घट में ही बुद्ध है यह नहीं जानता, आवागमन को भी खंडित नहीं किया, तो निर्लज्ज कहता है कि मैं पंडित हूं, में स्पष्ट झलकता है। ठीक है, मतलब देखिए अंतर्मुख साधना अगर आपको देखना है तो सरहपा की इस वचन से आप समझ सकते हैं कि सरह में ही बुद्ध है, घट में ही बुद्ध है यह नहीं जानता, आवागमन को खंडित नहीं किया, तो भी निर्लज्ज कहता है कि मैं पंडित हूं, में स्पष्ट झलकता है। यहाँ पर यह समझ रखना चाहिए कि योग मार्गी बौद्धों ने ईश्वरत्व की भावना कर ली थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि दरिकपा की शिष्या है सहज योगिनी की चिंताकृत से ये चीजें ली गई। अब देखिए कह रहे हैं प्रत्यात्म वेद्यो भगवान उपमा वर्जित प्रभु सर्वगः सर्वव्यापी च कर्ता हर्ता जगतपति श्रीमान ब्रज सत्तो अशो व्यक्त भाव प्रकाशकः व्यक्त भावानुगत तत्व सिद्धि दरिकपा की शिष्या सहज योगिनी चिंताकृत। ठीक है, अब देखिए कह रहे हैं इसी प्रकार रवि शशि पवन आदि की गति नहीं, वहां चित्त को विश्राम कराने का दावा रिजु माने सीधे और दक्षिण मार्ग छोड़कर बंक माने टेढ़ा मार्ग ग्रहण करने का उपदेश भी है। ठीक है, इसी प्रकार क्या कह रहे हैं कि रवि शशि पवन आदि की गति नहीं, वहां चित्त को विश्राम कराने का,
ठीक है, विश्राम कराने का दावा, रिजु मार्ग को छोड़कर बंक मार्ग, ठीक है, माने टेढ़ा, रिजु का विलोम देखिए बंक हो गया, ठीक है, ग्रहण करने का उपदेश भी है। सिद्ध कहते हैं कि जब तक अपनी गृहिणी का उपभोग ना करेगा, देखिए सिद्ध क्या कहते हैं, सिद्ध काणपा कहते हैं। अब जैसे आपसे ये पूछ ले और पूछे कि किसने कहा ये, कि जब तक अपनी गृहिणी का उपभोग ना करेगा तब तक पंचवर्ण की स्त्रियों के साथ विहार क्या करेगा, ये पंक्ति पूछ ले आपसे तो काणपा ये कहते हैं। अब देखिए, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ब्रजयान में महाशु या ब्रज महाशुक वह दशा बतलाई गई जिसमें साधक शून्य में इस प्रकार विलीन हो जाता है जिस प्रकार नमक पानी में, ठीक है, ब्रजयान में महाशु या महासुख की जो दशा क्या कैसे बतलाई गई कि जैसे नमक पानी में विलीन हो जाता है ना, वैसे ही साधक शून्य में विलीन हो जाता है। इस दशा का प्रतीक खड़ा करने के लिए युग नद स्त्री पुरुष का आलिंगनबद्ध जोड़ा की भावना की गई। काणपा का यह वचन है कि जिमि जोड़े बिलिजई पाड़ी एही तिमि घरडी लई चित्त, इसी सिद्धांत का द्योतक है। और ये पंक्ति ध्यान रखिएगा, जिमि लो लोड़ बिलिजई पाड़ी एही तिमि घरडी लई चित्त, किसकी पंक्ति है तो काणपा की है, इसी सिद्धांत का द्योतक है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि कौल कपालिक आदि इसी ब्रजयानियों से निकले हैं, ठीक है, ब्रजयानियों से कौन निकले, कौल कपालिक। अब देखिए, कैसा ही शुद्ध और सात्विक धर्म हो, गुह्य और रहस्य के प्रवेश से किस प्रकार विकृत और पाखंड पूर्ण हो सकता है, ब्रजवान इसका प्रमाण है, ठीक है, मतलब कह रहे हैं शुक्ल ना कि कैसा ही शुद्ध और सात्विक धर्म हो, गुह्य और रहस्य के प्रवेश से वह किस प्रकार विकृत हो जाएगा, पाखंड पूर्ण बर्बाद हो जाएगा, ब्रजयान इसका प्रमाण है, ठीक है। आज हम लोग थोड़ा गोरखनाथ की पृष्ठभूमि को समझेंगे और उसके बाद प्रश्नों को देखेंगे, और कल गोरखनाथ को एकदम बेहतरीन तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए, कह रहे हैं गोरखनाथ के नाथ पंथ का मूल भी बौद्धों की यही ब्रजयान शाखा है, ठीक है। अगर हम ध्यान दे प्रिय विद्यार्थियों, हम लोगों ने शुरू में ही चर्चा किया था कि यही कारण था कि गोरखनाथ देखिए निकले तो इन्हीं से, अलग क्यों हुए, क्योंकि जो ये बौद्ध थे ना वो स्त्री संसर्ग चाहते थे, मद्यपान, और ये लोग इसके विरोधी थे। तो वही शुक्ल कह रहे हैं गोरखनाथ के नाथपंथ का मूल क्या था, बौद्धों की ब्रजयान शाखा था, ठीक है, माने बौद्धों की ब्रजयान शाखा से क्या क्या निकला, तो गोरखनाथ का नाथपंथ। कह रहे हैं 84 सिद्धों में गोरखनाथ भी गिन लिए जाते हैं, ठीक है, 4 लोग हैं, ठीक है, जो नाथो और सिद्धो दोनों में गिने जाते हैं, ठीक है, उसमें से देखिए उन लोगों को हम पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग यहाँ के आगे की बात समझे, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहे हैं, पर यह स्पष्ट है कि उन्होंने अपना मार्ग अलग कर लिया। योगियों की इस हिंदू शाखा ने ब्रजयानियों के अश्लील और बीभत्स विधानों से अपने को अलग रखा, ठीक है, मतलब देखिए अलग होने का कारण यही था कि उन्होंने अश्लील और विभत्स विधानों से योगियों की इस हिंदू शाखा ने अपने को अलग रखा। यद्यपि शिव शक्ति की भावना के कारण कुछ श्रृंगारमयी वाणी भी नाथ पंथ के किसी किसी ग्रंथ में जैसे शक्ति संगम के तंत्र में मिलती है। जैसे आपसे पूछ ले कि योगियों की इस हिंदू शाखा ने ब्रजयानियों के अश्लील और बीभत्स विधानों से अपने को अलग रखा, लेकिन शिव शक्ति की भावना के कारण कुछ श्रृंगार में वाणी भी नाथ पंथों के ग्रंथों में मिलती है। वह ग्रंथ है, और आपको दे दे, शक्ति संगम तंत्र, ठीक है, गोरक्ष सिद्धांत संग्रह, विवेक मार्तंड, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, निरंजन पुराण, तो आपको बताना होगा शक्ति संगम तंत्र में, ठीक है। गोरख ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया, ठीक है। अब देखिए हठ योग में कभी कभी पूछता हा का अर्थ क्या है, तो सूर्य, ठा का अर्थ चंद्रमा है। ब्रजयानी सिद्धों का लीला क्षेत्र भारत का पूर्वी भाग था, ठीक है, ब्रजयानी सिद्धों का अगर पूर्वी क्षेत्र देखे, लीला का जो क्षेत्र है तो पूर्वी भाग था, लेकिन गोरखनाथ ने अपने पंथ का प्रचार पश्चिमी भागों में राजपुताने और पंजाब में किया। पंजाब में नमक के पहाड़ों के बीच बालनाथ योगी का स्थान बहुत दिनों तक प्रसिद्ध रहा। जायसी की पद्मावत में भी बालनाथ का टीला आया है, ठीक है। अब जैसे आपसे पूछ ले कि बालनाथ टीला का संबंध है और ग्रंथ दे 4, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, या फिर पद्मावत दे और 3-4 अलग ग्रंथ दे दे, ठीक है। अब तो आपको ध्यान रखना होगा कि जैसी की पद्मावत में भी बालनाथ का टीला आया है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बस पृष्ठभूमि को जानेंगे गोरखनाथ के विषय में। कल जो है हम लोग इसके आगे की पूरी बात को देखेंगे और कुछ अलग तथ्यों को भी जोड़ के पढ़ेंगे। अब हम देखेंगे प्रश्न कैसे पूछे गए हैं अब तक आदिकाल से संबंधित, ठीक है। वन लाइनर में प्रश्न है, लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहे हैं कि थोड़ा सा, हाँ, अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं आगे। कह रहे हैं वह ग्रंथ जिसमें राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन है,
ठीक है, ये प्रश्न आया DSSC PGT में 2021 में। तो ये पदावली में हम लोगों ने देखा है ना कि विद्यापति पदावली में राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पूछ रहा है बीसल देव रासो की नायिका का नाम क्या है, तो वह है राजमती। ठीक है, GDC 2021 में प्रश्न पूछा, मतलब आदिकाल से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए आपसे GDC में 5 से 6 प्रश्न आदिकाल से पूछा गया है। ठीक है, तो हम लोग गंभीरता को समझेंगे और बहुत मन से पढ़ेंगे शुक्ल की पुस्तक को, उससे संबंधित कुछ तथ्यों को, प्रश्नों को, मतलब एकदम अपना 100% हम लोग दिया जाएगा। अब देखिए बीसल देव रासो की नायिका का क्या नाम है, तो राजमती है। लेकिन पद्मावत की नायिका पूछ ले तो क्या बताएंगे, नागमती। चर्या पद के रचयिता है शबरपा है। ठीक है, आपसे पूछे चर्या पद के रचयिता कौन है, तो शबरपा है। आपसे पूछे प्यू चित्तौड़ ना आवई सावण पहली तीज जोबे बाट बिड़हड़ी खिण खिण, यही खिण खिण को पकड़ लीजिएगा, कुमार रासो अड़वे की खीज संदेशो पिड़साइवा पाछो फिरी न दे पंछी गाल्या पिंजरे छूटड़ रोशन दे। उक्त पंक्तियां किस रचना से है, तो कुमार रासो के है। किसका है, दलपति विजय का ग्रंथ है कुमार रासो। GDC 2021 की परीक्षा में देखिए GDC में और एक प्रश्न पूछा, देखिए कठिन प्रश्न नहीं है लेकिन बारीक प्रश्न है। हमसे पूछा जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार कौन है, तो भट्ट केदार हैं। ठीक है, हमसे पूछा UPSC GDC की परीक्षा 2021 में कथन से प्रश्न पूछ लिया। ठीक है, और इस कथन को हम लोग पढ़ेंगे कि उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सारणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकते। सिद्धों और योगियों की रचनाओं के संदर्भ में यह कथन किसका है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। किसका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। ठीक, अब देखिए कुमारपाल प्रतिबोध रचना किसकी है, तो सोमप्रभ सूर की है। किसकी है, तो सोमप्रभ सूर की है। अब देखिए संदेश रासक के लेखक हैं अब्दुल रहमान है। ठीक है, हमसे पूछे संदेश रासक के लेखक कौन है, तो रहमान। अब देखिए हमसे ये अच्छा प्रश्न है, हमसे पूछ रहे हैं विद्यापति की पदावली मैथिली हिंदी में रचित होने पर भी प्रभावित है। ये प्रश्न पूछ ले तो हम गलत कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए विद्यापति की पदावली मैथिली हिंदी में रचित होते हुए भी किससे प्रभावित है, तो बंगला से है। अब देखिए हमसे पूछ रहा है भल्ला हुआ जुमारिया बहड़ी हमारा कंतु लजेयम तू वैसी अहु जय भग्या घरु इन तु पंक्ति किसकी है, तो हेमचंद की है। ठीक, हमसे पूछे कि साहित्य इतिहास, अब देखिए हमसे पूछे कि भल्ला हुआ जुमारिया बहड़ी हमारा कंतु, ये पंक्ति किसकी है, तो हेमचंद की है। हमसे पूछे साहित्य इतिहास के लेखक जिन्होंने आदिकाल को चारण काल कहा। ठीक है, किसने आदिकाल को चारण काल कहा, तो देखिए राम कुमार वर्मा ने। ठीक है, राम कुमार वर्मा ने क्या कहा, चारण काल कहा। ठीक है, अब देखिए हिंदी साहित्य के आदिकाल से संबंधित कवि कौन है, तो अमीर खुसरो उस विकल्प में दिया था। दान वाक्यावली ग्रंथ किसका है, ये पूछा गया हमसे, तो दान वाक्यावली विद्यापति का ग्रंथ है। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में ना समझना चाहिए, ये कथन हम लोग पढ़ेंगे शुक्ल को पढ़ते हुए। ठीक है, तो हम लोग को एक खाका तैयार होगी जो हम लोग पढ़ रहे हैं सही पढ़ रहे हैं कि नहीं, तो रामचंद्र शुक्ल से है। ठीक है, अब देखिए आदिकाल के अंतर्गत हम लोगों ने आज ही पढ़ा था लुइपा और सहरपा आदि का संबंध किससे है, तो सिद्ध साहित्य से हम लोगों ने पढ़ा था आज। ठीक है, वह काव्य धारा जो भक्ति काल के अंतर्गत नहीं आती है, तो भक्ति काल में रासो काव्य धारा नहीं आती बल्कि आदि काल में आती है। ठीक है, अब देखिए सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई, वे हमारे देश की ठोस धरती की उपज है, हमारे देश की ठोस धरती की उपज है। यह कथन किसका है, तो राहुल संकृत्यायन का है। ठीक है, हमसे पूछा गया हजारी प्रसाद द्विवेदी का महत्वपूर्ण कथन कि जिस साहित्य में केवल धार्मिक उपदेश हो उससे वह साहित्य निश्चित रूप से भिन्न है जिसमें धर्म भावना प्रेरक शक्ति के रूप में काम कर रही हो। धार्मिक साहित्य होने मात्र से कोई रचना साहित्यिक कोटि से अलग नहीं की जा सकती। मतलब समझे, शुक्ल जी के विरोध में यह कथन कहा गया। कथन किसका है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। कह रहे हैं इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह ही नहीं कि पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। पृथ्वीराज रासों के विषय में यह कथन किसका है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। हमसे एक बार प्रश्न पूछा गया कि इस ग्रंथ में श्रृंगार की प्रधानता है, वीर रस का किंचित आभास मात्र है। रामचंद्र शुक्ल की मान्यता ये किस ग्रंथ के संदर्भ में है, तो यह जो बीसल देव रासों के संबंध में है। रामचंद्र शुक्ल का यह भी कथन पूछा गया कि वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं। और देखिए ये GDC 2021 में भी इसका थोड़ा सा प्रारूप बढ़ा दिया गया, पूरे कथन को ले लिया गया, यहाँ पे सीधे छोटे से कथन को लिया गया। ठीक है, वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, अतः सिद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। सिद्धों नाथों और योगियों की रचनाओं के विषय में यह मत किसका है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है।
प्रिय विद्यार्थियों, हमसे पूछा गया टीजीटी की इसमें भी प्रश्न बना राउरवेल के विषय में। ठीक है, कलचुरी राजवंश के 7 नायिकाओं का वर्णन इसकी रचयिता रोडा ने किया, सही है। शिलांकित कृति है, चंपू काव्य है, यह भी सही है। हमसे यह भी कथन पूछा गया है गोरखनाथ के विषय में, हजारी प्रसाद द्विवेदी की यह उक्ति कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ, वो अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। यह कथन किसका परीक्षाओं में कई बार बना, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। तो विद्यार्थियों, एक बार प्रश्न बना कि डॉक्टर दशरथ शर्मा आदि कुछ विद्वान पृथ्वीराज के संस्करण, किस संस्करण को मूल संस्करण मानते हैं? जो सबसे छोटा संस्करण है, 1300 छंद थे, उसको मूल संस्करण मानते हैं। विषम दिवस रासों के संपादन कर्ता का क्या नाम है? तो माता प्रसाद गुप्त और आगर चंद नाहटा। ठीक है, ऐसे प्रश्न अगर बन जाए तो हमसे गलत हो सकते हैं कि माता प्रसाद गुप्त और आगर चंद नाहटा जो है बीसल देव रासो का संपादन किया है। खुसरो के विषय में सही तथ्य हमसे पूछा और उस विकल्प में था कि उनकी पहलियां मुकरिया दो सुकने हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध हैं, एकदम सही। उनकी रचनाओं में खड़ी बोली काव्य भाषा बनने का प्रयास कर रही थी, एकदम सही। उन्होंने जनजीवन के साथ घुल मिलकर काव्य रचना की, यह भी सही है। एक बार यह भी प्रश्न बना कि आचार्य शुक्ल के अनुसार वह रचना जिसके आधार पर विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए, ठीक है, तो पदावली के कारण कहलाए, विद्यापति पदावली। ठीक है, अपभ्रंश के कवियों को विस्मरण करना हमारे लिए हानि की वस्तु है। यह कवि हिंदी काव्यधारा के प्रथम सृष्टा थे। यह कथन किसका है? तो राहुल संकृत्यायन का है। ठीक है, इस पुस्तक की भाषा को कवि ने स्वयं अहट्य कहा था। इसमें बीच बीच में मैथिली भाषा के प्रयोग आ गए हैं। भाषा के अध्ययन की दृष्टि से यह पुस्तक का महत्व है ही। वह कृति जिसके संबंध में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन है, तो कीर्तिलता के संबंध में है। ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के पुनः कथन से प्रश्न है कि साधारणतः सन ईस्वी की 10वीं से 14वीं शताब्दी के काल को हिंदी साहित्य का आदिकाल कहा जा सकता है। हिंदी के प्रारंभिक विषय का यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। चौपाई दोहे का सबसे पुराना प्रयोग शायद यही है, जो कुछ पुराना साहित्य उपलब्ध है। उसे लगता है कि पूर्वी प्रदेश के बौद्ध सिद्धों ने इस शैली में लिखना शुरू किया था। सहरपा विषय के कथन किसका है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। कुवलय माला कथा के लेखक कौन है? उदयन सूरी हैं। पुष्य पुण्य को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? पीजीटी 21 में देखिए प्रश्न बन के आए 4 प्रश्न आदिकाल से। ठीक है, उनको हम रिपीट करते हैं। देखिए पूछा गया कुवलय वाला कथा पीजीटी 21 में। एक प्रश्न पूछा गया पुष्य पुण्य को प्रथम कवि किसने माना? तो हम लोगों ने देखा था कि सिंह सेंगर ने माना। रत्नाकरम जोकम कथा का संबंध किससे? तो ब्रजयानी सिद्ध से है। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे इसको। रत्नाकरम जोगम कथा कल के विद्युत अक्षर में ये आएगा हम लोग का प्रश्न की ब्रजयानी सिद्धों की पुस्तक कौन थी? रत्नाकर जोपम कथा थी। ठीक है, अब देखिए, जे हाल मिसकी मकुन तगाफुल दुराय नैना बनाए रतिया, ये जो पंक्ति किससे संबंधित है? तो अमीर खुसरो से। इसको हम लोग शुक्ल में ही पढ़ेंगे पीजीटी 21 में। मतलब ये चारों प्रश्न हमसे शुक्ल से ही हल हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए निर्भय भीम टीजीटी 21 में पूछा निर्भय भीम व्यायोग के लेखक कौन है? रामचंद्र सूरी। ठीक है, आप कैसे याद करेंगे? निर्भय कौन है? राम जी हैं। ठीक है, वह नाम जो सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं बल्कि योगी है, तो पुतलिपा जो है ऑप्शन में था। हम लोगों ने इस पे चर्चा किया था। वह इतिहासकार जिसने हिंदी शब्द का प्रथम उपयोग किया, तो अबू सईद सही था। कलचुरी राजवंश के 7 नायिकाओं का वर्णन तो रोडा कवि का राउरवेल में हुआ है। ठीक है, ये पीजीटी 2000 में भी रिपीट था, मतलब 21 साल बाद प्रश्न रिपीट हुआ। टीजीटी 21 में प्रश्न एक पूछा गया कि काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव के रूप में विद्यापति के संदर्भ में कथन किसका है? तो हम लोगों ने देखा कि यह राम स्वरूप चतुर्वेदी का कथन है। टीजीटी 21 में एक प्रश्न और बना, वह कवि जिसने अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किया, तो इसका सही उत्तर था जोएंदु ने किया। टीजीटी 21 में प्रश्न बना, वह काव्यधारा जिसमें सहज भोग मार्ग से जीवन को महासुख की ओर उन्मुख किया गया, वो कौन सा था? सिद्ध साहित्य था। ठीक है, वह काव्यधारा जिसमें सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर, हम लोगों ने देखा था ना महासुख की बातें आज सिद्ध साहित्य में हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, नेट में प्रश्न पूछा रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बरदाई हैं, तो हिंदी के प्रथम महाकवि भी हैं और व्याकरण में पारंगत भी हैं, सदभाषा के ज्ञाता भी हैं। जन्मकाल के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम तो स्वयंभू सबसे पहले 783, लुइपा है, पुष्पदंत 972, हेमचंद उसके बाद 1088। अमीर खुसरो के बारे में सही कथन क्या है? तो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे और उनके मृत्यु पर उन्होंने कहा भी था कि गोरी सेवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चहुदेश। ठीक है, वे ईरान और भारत के फारसी में लिखने वाले छोटी कवियों में से एक थे, यह भी बात एकदम सही है। तो हम लोगों ने देखिए सबसे अच्छी पढ़ाई की, हम लोगों ने पहले अपभ्रंश काव्य पढ़ा, उसमें सिद्ध साहित्य की बातें की, महत्वपूर्ण कथनों को देखा। ठीक है, और हम लोगों ने यह भी देखा कि गोरखनाथ एक व्यक्ति हैं जो सिद्धों और नाथों दोनों में गिन लिए जाते हैं। ठीक है, हम लोगों ने देखा कि कैसे सिद्ध परंपरा से नाथ योगी निकले और किस विचार में उनका मतभेद हुआ,
उनका अलग मत बन गया, उनका एक अलग संप्रदाय हुआ। किस प्रकार हमने देखा कि पश्चिम के जैसे राजस्थान में नाथों का प्रभुत्व था, तो वहीं पूरब में हम लोगों ने देखा कि सिद्ध साहित्य फैला हुआ था या सिद्ध फैले हुए थे। और कुछ प्रश्नों को देखा जो परीक्षा में पूछे गए हैं। कल भी हम लोग गोरखनाथ को पढ़ते हुए, उनके आगे पढ़ते हुए प्रश्नों को देखेंगे और ये देखेंगे कि हमारी तैयारी ठीक दिशा में चल रही है कि नहीं। ठीक है, धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। जय गुरुदेव।